बाय पार्ट्स ही लगाना है, ठीक है। तो चलो आई तो ई दिख रहा है ना एक्सपोनेंट, तो पक्की बात इसे क्या मानोगे 2, तो पक्की बात है कि cos bx प्लस सी को फिर आपको 1 मानना पड़ेगा, बाय पार्ट्स ही लगाते हैं। तो i इज इक्वल टू, तो लगाओ बाय पार्ट्स, तो पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले पूरा फॉर्मेट डालिएगा बोर्ड एग्जाम में, तब उसके बाद इंटीग्रेट कीजिएगा। तो i इज इक्वल टू, इसको तो छोड़ रखा है, छोड़ा रहने दीजिए। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos bx प्लस c का डिफरेंशिएशन। तो cos का डेरिवेटिव में तो भाई माइनस तो आएगा ही आएगा, तो माइनस का bx प्लस c, और bx प्लस c का डेरिवेटिव करोगे तो b आएगा, चेन रूल लगाया है मैंने, तो इनटू का b हो जाएगा यहाँ पर, इनटू e की पावर ax अपॉन a और dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम यहां भी तो किया था हमने भी, ठीक है। सही से रीअरेंज करो, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन a cos bx अपॉन c इंटू a की पावर ax माइनस माइनस प्लस b बाई a, बाहर करो इसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx प्लस c इंटू e की पावर ax और dx। फिर वही सेम फॉर्मेट बन गया, जैसा है हमने बाय पार्ट्स यहां लगाया फिर यहां लगाएंगे। तो चलो ये हो गया आपका 2, तो पक्की बात ये हो गया 1, फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो i इज इक्वल टू, अब इसका काम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉपी करते जाओ। तो 1 अपॉन a cos bx प्लस c इंटू e की पावर ax प्लस b अपॉन a होल ब्रैकेट, ठीक है, लगाते हैं। तो पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। ब्रैकेट बंद करना भूलना नहीं, ठीक। अगला स्टेप देखो, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन a cos bx प्लस c इंटू e की पावर ax प्लस b बाई a। स्टेप चेक करो, तो साइन bx प्लस c e की पावर ax अपॉन a, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन। अब साइन bx प्लस c का डेरिवेटिव तो कितना आएगा, b इंटू cos bx प्लस c इंटू e की पावर ax अपॉन a और dx, और ब्रैकेट बंद। अगला स्टेप देखो, i इज इक्वल टू 1 अपॉन a cos bx प्लस c e की पावर ax प्लस, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इससे करोगे तो आएगा b अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax साइन bx प्लस c, फिर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एक b बाई a यहाँ है, एक b बाई a यहाँ है, तो माइनस का b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा आपके पास बचा cos bx प्लस c e की पावर ax और dx। अब चेक करो, ये जो पूरा हिस्सा है वापस ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह देखो सेम मैच ही तो हो गया, तो डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, i लिख दूंगा इसकी जगह। चलो अगला स्टेप देखो, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन a cos bx प्लस c इंटू e की पावर ax प्लस b अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax साइन bx प्लस c माइनस का b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू i। क्या करें, इस वाले i को इस वाले i के साथ ले आइए, तो i प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 अपॉन a cos bx प्लस c e की पावर ax प्लस b अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax साइन bx और प्लस का c। चलिए एलसीएम लीजिए, तो ये आ जाएगा i बाहर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन a cos bx प्लस c इंटू e की पावर ax प्लस b अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax और साइन bx प्लस c। अब यहां से निकालनी तो i की वैल्यू है ना, तो यहां पर ये जो टर्म है उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट
1/a cos bx प्लस सी इंटू ए की पावर एक्स प्लस बी बाई ए स्क्वायर e की पावर एक्स साइन dx और प्लस का c और ब्रैकेट बंद। बस एक स्टेप और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, तो i इज इक्वल टू, अब जरा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक a से a चला जाएगा, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस bx प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा तो b अपॉन आ जाएगा, प्लस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन bx प्लस सी और प्लस का c। मेरे ख्याल से अब आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं, आगे फाइनल आंसर।